बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़ा शोर मचा हुआ था कि हुकूमत जा रही है, नाअहल हो रही है, सबको बुला लिया जाएगा, इलेक्शन कमीशन से पूछा जाएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री को डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया जाएगा, फौज की बजाय एयरफोर्स और नेवी को बुला लिया जाएगा और पैसे स्टेट बैंक से ले लिए जाएंगे। पता नहीं क्या क्या होना था, कुछ भी नहीं हुआ। और मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। तो मुज़ाकरात में इमरान खान साहब को क्या उम्मीद है, और वो उम्मीदें उन्हें जस्टिस आसिफ सईद खोसा से हैं या उनके तवसत से हैं, वो क्या उनकी उम्मीदें हैं, क्या वो उम्मीदें बर आएंगी या नहीं आएंगी। लेकिन ये सब कुछ ठंडा कैसे हुआ? क्या कोई ऑडियो लीक्स थी या हुकूमत ने 2014 वाला फॉर्मूला कामयाबी के साथ दोबारा जो है इस्तेमाल किया है और उसकी वजह से हुकूमत बच गई है? तो ये बात है जो मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ। तो जनाब, आज का दिन जो सारा दिन गुजरा है, जुमे वाला दिन कोर्ट में, वो फिर एक उम्मीद के साथ कि बड़े बड़े फैसले हो जाएंगे। कुछ भी नहीं हुआ। शोर था ऑडियोज़ का। मैंने पहले वाले वीलॉग में भी आपसे जिक्र किया कि 3 ऑडियोज़ हैं, वो सुना दी गई हैं और उसकी बेस पे ब्लैकमेल किया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या सारी बातें। लेकिन ये जब आएगी तब है ना। तो इमरान खान साहब जो मुज़ाकरात कर रहे हैं वो किस खुशी में कर रहे हैं? एक तरफ तो ये चल रहा है ना, दूसरी तरफ इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए वो खुद ही कहते हैं कि जनाब ये तो मुझे कोई दावत ही नहीं दे रहे। फिर वो अपने लोगों को कहते हैं कि आप मुज़ाकरात करें, लेकिन अगर ये फौरी असम्बली नहीं तोड़ते तो फिर उठकर आ जाएं। परवेज़ इलाही साहब कहते हैं, खान साहब ने ये कहा कि अगर उनकी नीयत अच्छी नज़र ना आए तो फिर मुज़ाकरात छोड़ कर आ जाए। मतलब नीयतों का जो हाल है वो शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब और अली जफ़र साहब जो हैं वो मुज़ाकरात के दौरान नीयतों को समझेंगे। खैर, वो समझ जाएंगे तो फिर अगर उन्हें नीयत अच्छी नज़र आई तो मुज़ाकरात छोड़कर आ जाएंगे। असल में खान साहब ये चाह रहे हैं कि अदालत की जो प्रॉपर कार्रवाई शुरू होनी है उस तक इंतज़ार करें, डिले करें कि किसी तरह मुज़ाकरात की कोई बात हो। और जो चीफ जस्टिस साहब ने पहले हुक्म दिया था कि कोई डेट लेकर आए, कोई नई डेट लेकर आए। डेट ज़ाहिर है मुज़ाकरात के ज़रिए तो इमरान खान साहब की मर्ज़ी की डेट लेकर आए। खान साहब को इस चीज़ का इंतज़ार है। अच्छा, ऑडियोज़ का जो शोर था उसमें चीफ जस्टिस साहब के लिए एक जो लीगल एस्पेक्ट है उसमें एक वो है बचत भी है, और जो एथिकल या मॉरल एस्पेक्ट है उसमें तो खैर जो कुछ होना है वो हुए जा रहा है। जो उनके हामी हैं चीफ जस्टिस साहब के और जो इमरान खान साहब के हामी, वो उस पर तालियां बजा रहे हैं उनकी चीज़ों पे और उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं और ऑडियोज़ को कोई वैल्यू नहीं दे रहे। जो उनके मुखालिफ सोच के लोग हैं वो उन ऑडियोज़ को बड़ी वैल्यू दे रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि ये एथिकली और मॉरली ठीक नहीं हो रहा है, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। जज साहब की बचत होती है जस्टिस खोसा साहब वाली रूलिंग से ना। उनका फैसला था शायद जज अरशद मलिक साहब का जो केस था उसमें कि ऑडियो और वीडियोज़ जो है बनाने वाले सामने आए। अच्छा, उस बेंच में बाय द वे चीफ जस्टिस साहब भी मौजूद थे बतौर जज। तो वो ऑडियो वीडियो बनाने वाले सामने आए कि उन्होंने कब बनाई, कैसे बनाई, क्या गैजेट्स इस्तेमाल किए, क्या पर्पज़ था, किससे इजाज़त ली, ये सारी चीज़ें। तो ये कौन आकर बताएगा? ये जो ऑडियोज़ लीक हो रही हैं, ये कौन हिम्मत करेगा कि जो आकर कहे कि हाँ जी मैंने रिकॉर्ड किए या मेरे डिपार्टमेंट ने किया है? कोई भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होना। तो वो जो है ना एक लीगल तो कवर है उसका, लेकिन जो असल कहानी चली है, जो असल बात हुई है जिसकी वजह से ये सारी कार्रवाई रुक गई है, ठंडी हो गई ना। या तो 26 तारीख को 27 तारीख को फैसले हो रहे थे, या अब 2 मई पे चली गई ये बात, छुट्टियां शुरू। अब तो बात है 2 मई को, सैटरडे संडे मंडे 3 छुट्टियां हैं और उसके बाद 2 मई को जब मंगल के दिन अदालत के काम का आगाज़ होगा। तो अगर चीफ जस्टिस साहब तशरीफ़ लाते हैं, अगर उनकी तबीयत ठीक हुई, अल्लाह उन्हें सेहत दे, बहुत अच्छी तबीयत होनी चाहिए इंशाल्लाह उनकी, तो अगर उनकी तबीयत ठीक हुई तो वो आ जाएंगे और आकर उन्होंने ऑर्डर ऑफ द डे भी अभी इशू करना है जो पुरानी हेयरिंग का था, जिसमें उन्होंने कोई मुनासिब फ़ैसला सुनाना है। तो मुनासिब फ़ैसला क्या होगा? एक चीज़ तो उन्होंने बता दी, उन्होंने कहा तो हमारी तरफ से हुक्म कोई नहीं है, ना हम कोई टाइमलाइन दे रहे हैं। तो खान साहब की वो सारी चीज़ें चलेगी। लेकिन ये हुआ क्यों है? असल में पार्लियामेंट में जो काम हुआ है, जो हुकूमत ने 2014 वाला फार्मूला इस्तेमाल किया है, वो 2014 वाला फार्मूला क्या था? एक वो धरना, लॉन्ग मार्च, फिर धरना, आपको याद होगा कफन पोश जुलूस और कब्रें खुद गई और पार्लियामेंट की सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे, जंगलों पे कपड़े लटका दिए, शलवारें लटका दी, बल्कि ताफुन, गंद, शोर, जो भी कुछ था सब कुछ था। और हुकूमत को लग रहा था कि हुकूमत गई। यूं चल रहा होता था कि
अंपायर की उंगली खड़ी होने वाली है, अभी छुट्टी हो जाएगी, अभी ये हो जाएगा। और उसके अलावा हाँ, अदलिया भी हुकूमत के साथ नहीं थी और इस्टेब्लिशमेंट भी साथ नहीं थी। वो उसी टाइम की बात है ना, ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब की ऑडियो सुनाई गई बुला के, शुक्रिया राहिल शरीफ साहब को, और ज़हीरुल इस्लाम साहब को भी बुलाया गया, उनको भी सुनाई गई, कुछ भी नहीं था। अच्छा, मतलब एक तो वो नाकाम हो गया सारा धरना, और वो सारी चीज़ें नाकाम क्यों हुई? पीपल्स पार्टी की उस वक्त की तजवीज़ मियाँ साहब को कि मियाँ साहब पार्लियामेंट में आ जाए। वो पार्लियामेंट में आए, हुकूमत खड़ी हो गई कि जनाब हम यहाँ आए, जिसने जो करना है, हमारे पार्लियामेंट का ऑर्डर चलेगा, हर चीज़ पार्लियामेंट की मर्ज़ी से होगी। और वो कुव्वतें जो थीं वो सारी नाकाम हो गई। सेम फॉर्मूला इस मरतबा उन्होंने अपनाया है, अक्लमंदी किया पॉलिटिकल लीडरशिप ने, कि वो पार्लियामेंट में चले गए और हर चीज़ को पार्लियामेंट में खाते में डाल दिया कि पार्लियामेंट कह रही है कि हमने पैसे नहीं देने। कमेटी ने कह दिया, कैबिनेट में गया, कैबिनेट ने कहा जी पार्लियामेंट से अप्रूवल है, पार्लियामेंट ने इनकार कर दिया। अच्छा, बुलाएं पार्लियामेंट को। अब अगर हुकूमत को या वज़ीर आज़म को अदलिया बुलाती है कि इन पर तौहीन अदालत लगानी है, आए जी, उधर से पार्लियामेंट उन्हें कह दे कि नहीं जनाब नहीं जाना, पार्लियामेंट हुक्म दे दे कि नहीं जाना, वज़ीर आज़म नहीं जाएगा। और किस पर बर्डन आएगा कि जनाब पार्लियामेंट कह रही है। अच्छा, जज सब फंस गए हैं। फिर सबसे बड़ी थ्रेट, जो असल धमकी है, वो क्या है कि इस्तेहकाक कमेटी बैठे और जजेस को कॉल कर ले, एक नोटिस इशू कर दे कि जनाब पार्लियामेंट में हाजिर हो और अपनी सफाई दें कि आप ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि पार्लियामेंट कह रही है कि 4-3 वाला फैसला मानना है हमने, 2-3 वाला नहीं मानना। तो 4-3 वाला फैसला अगर माना जाता है तो फिर तो ये बेंच वेंच सब कुछ ख़त्म, ये इलेक्शन की डेट और ये वो सारा कुछ फारिग ना। फिर कोई नया बेंच अगर बनना है तो नए कानून के मुताबिक 3 सीनियर जजेस बैठेंगे और वो बैठ के फैसला कर लेंगे कि बेंच बनना है या नहीं बनना। तो असल खौफ जो है इस वक्त जो है कि क्या पार्लियामेंट कोई इस तरह का नोटिस ना इशू कर दे। अच्छा, नोटिस इशू करके जिसको बुलाना है अगर वो ना आए तो बाय फोर्स भी बुलाया जा सकता है। कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस, दीगर एजेंसियाँ, फ़ौज, रेंजर्स जो भी हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, ये तो बहुत दूर की बात मैं सोच रहा हूँ ना, सिर्फ नोटिस ही इशू अगर हो गया तो आप सोचिए कि क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी, क्या उनकी मॉरल स्टैंडिंग रह जाएगी। तो ये जो पार्लियामेंट में खड़े होने वाला उन्होंने काम किया, उसने खौफजदा कर दिया है, उसने डरा दिया है, और उसकी वजह से अब वो सब कुछ इधर से उधर हो गया है। अच्छा, फिर इस दफ़ा हो क्या रहा है? एक तो पार्लियामेंट खड़ी हो गई है, अदलिया के साथ ही थोड़ा सा झगड़ा है ना, इस्टेब्लिशमेंट तो न्यूट्रल है, वो तो ए पोलिटिकल हो गया है, वो तो कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत जो मर्जी करे। तो हुकूमत को ये बहुत बड़ा एज मिल गया हुआ है और खान साहब इसमें आइसोलेट होते जा रहे हैं। यही वजह है कि वो अब मुज़ाकरात वो खुद रोना रो रहे हैं। मैं जब उनका ये कहना कि मुझे तो अभी तक दावत ही नहीं मिली, या तो ये वो शख्स थे इमरान खान साहब जो कहते थे मैं तो इनके साथ बैठना भी नहीं चाहता, अभी भी बीच में ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं कि मेरा इनके साथ क्या मुआवजा, मैं आइन का मुहाफ़िज़। अच्छा, ये वो आइन के मुहाफ़िज़ हैं जो इसी आइन में लिखी हुई एक क्लॉज के मुताबिक, उसकी शिकों के मुताबिक जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो ये उस पर वोटिंग नहीं करवाने को तैयार थे। अच्छा, तब आइन की कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, अब भी बड़ा मज़ेदार सा सीन हो रहा है कि 90 दिन गुजर गए हैं असम्बली डिज़ोल्व होने के बाद। इलेक्शन की जो टर्म थी 90 डेज़ की वो पूरी हो गई है, वो टाइम ख़त्म हो गया है, अब इलेक्शन होना है। तो 90 दिन तो पूरे हो गए, मैं उसका तो इशू ही नहीं ना है। तो उससे आगे जो है उसके लिए कहा यह जा रहा है कि अगर दोनों पार्टियां मिलकर यानी पीटीआई के साथ हुकूमत बैठ के फैसला कर ले, कोई नई डेट दे दे, तो फिर आइन की खिलाफवर्जी नहीं होगी, फिर 90 दिन की शिक ख़त्म हो जाएगी, वो पाबंदी शर्त रहेगी नहीं जो नज़र आ रहा है बज़ाहिर। ये क्या मजाक हो रहा है? इस तरह से नहीं चलना। पार्लियामेंट ने जो स्टैंड लिया है, हुकूमत को इसका समझना चाहिए कि क्या वैल्यू है। पार्लियामेंट को मज़ीद स्ट्रेंथन करें, चीज़ों को पार्लियामेंट में लाएं और न सिर्फ अपने इस झगड़े को निपटाएं बल्कि अवाम की भलाई के भी जो मामलात हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो दुनिया भर से हमने नेगोशिएट करना है, जहाँ जहाँ पे हम इंसेंटिव्स या सब्सिडीज़ दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, पार्लियामेंट का फ्लोर को इस्तेमाल करें, पार्लियामेंट में लाएं, लोगों को एहसास हो कि हुकूमत उनके लिए कुछ करना चाह रही है। हाँ, हुकूमत इस सियासी महाज पर तो फ़तह हासिल कर रही है, मतलब उनकी जो है ना मजबूती नज़र आ रही है, वो नज़र आ रहा है कि वो जीत जाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ हुकूमत जीतेगी या अवाम ने भी जीतना है? तो हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ हुकूमत जीते, जहाँ
हुकूमती इत्तेहाद जीते, वहाँ अवाम भी महसूस करें कि वो भी जीत गए हैं। शुक्रिया।